जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, आप लोग हमारी वीडियोस को बिल्कुल भी देख नहीं रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा बच्चों? जब अगर नहीं करिएगा आप लोग तो हम लोग वीडियो बनाना बंद कर देंगे। आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब बच्चों, आप लोगों को करना क्या है? बस एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। दूसरा तो कुछ आप लोगों को करना नहीं है। इतना सा कर दीजिए, हमारा इससे बहुत मदद होगा और हम लोगों को आप लोगों से इसी चीज से मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा जो इतिहास का दूसरा चैप्टर है, समाजवाद और साम्यवाद, उसी का टॉपिक है जो मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ किया गया था 1864 में। कब किया गया था? 1864 में कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया प्रथम जो मतलब अंतरराष्ट्रीय संघ था। तो कब हुआ था? तो 1854 में। इसमें बच्चों कार्ल मार्क्स ने क्या मजदूरों से बोला कि आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। क्या करिए? अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार की मांग करिए। तो यह कब हुआ था? 1864 में ईस्वी में हुआ था यह। 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स इसके अध्यक्ष थे। अब द्वितीय अंतरराष्ट्रीय जो संघ था 1889 में हुआ था बच्चों। गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, 1889 1889 में यह हुआ था। और इस अंतरराष्ट्रीय संघ में मतलब 20 देशों के 400 प्रतिनिधित्व, 20 देश थे, 20 देश के 400 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 400 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और इसी में जो अंतरराष्ट्रीय संघ था, ये द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, इसी में एक चीज मतलब निर्धारित किया गया कि जो मजदूर हैं उनके लिए एक स्पेशल दिन रखा जाए। और 1 मई को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस रखा। इंटरनेशनल लेबर डे कब है? कब आता है? 1 मई को। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को आता है। ये छोटे छोटे छिटपुटिया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, वरना इस टॉपिक में से कहीं से भी कुछ नहीं पूछता है। लेकिन हम लोग क्या है, एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो उस लक्ष्य के तहत मैं आपको बता रहा हूं कि इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कब हुआ था प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय कब हुआ था, इसमें कई गो देश शामिल हुए थे, कई गो प्रतिनिधित्व थे, और द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का क्या मतलब था। तो 1 मई को उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने बताया कि मजदूर दिवस मनाया जाएगा एक। और सबसे प्रथम बार यूरोप और अमेरिका में मजदूर दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं बोल्शेविक क्रांति को। ठीक है, 20वीं जो सदी थी बच्चों, 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियों में बोल्शेविक क्रांति को रखा जाता है। किस क्रांति को बच्चों? बोल्शेविक क्रांति को, बोल्शेविक क्रांति जिसको आप लोग कहते हैं। 1917 में बच्चों यह क्रांति की गई थी, नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति जो थी नवंबर 1917 में हुई थी। नवंबर 1917 में यह क्रांति हुई थी। नवंबर 1917 में यह क्रांति की गई थी। किसके खिलाफ? यह क्रांति जार निकोलस जो थे उनके खिलाफ की गई थी। जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। वह क्या थे? एक निरंकुश शासक थे, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था। निरंकुश माने का जेकरा ऊपर केहू के अंकुश ना हो, वो निरंकुश कहला। निरंकुश मतलब क्या होता है? मान लीजिए बेनाथ पगहा का बैल आप सुने हैं, उसी को निरंकुश कहते हैं आसान भाषा में। ठीक है, बात समझ गए होंगे निरंकुश मतलब। तो वह एक निरंकुश और अयोग्य शासक थे जिनके अंदर सत्ता चलाने का बिल्कुल भी बुद्धि नहीं था, बैल आदमी थे वो। ठीक है, इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, इस क्रांति से केवल जो राजतंत्र था इसी का अंत नहीं हुआ, बल्कि इस क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे जो मजदूर और सर्वहारा वर्ग था, इनकी सत्ता कायम हुई। क्या हुई? इनकी सत्ता आई। किसकी? सर्वहारा वर्ग की सत्ता आई, कायम हुई। लेनिन कौन थे? सर्वहारा वर्ग के पक्षधर थे। तो इनका मतलब जो था सत्ता में आगमन हुआ। बात समझ में आपको आ गया होगा कि बोल्शेविक क्रांति क्या थी। टोटल मैं आपको एक जगह पे काउंट डाउन करके समझा दे रहा हूं। देखिए, जो बोल्शेविक क्रांति थी यह नवंबर 1917 में हुई थी। इस क्रांति में जार निकोलस द्वितीय जो थे, इनको राजगद्दी से हटा दिया गया और सर्वहारा वर्ग की सत्ता
स्थापित हो गई। समझ में आ गया? अब देखिए, कोई भी क्रांति जब होती है तो उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं कि ना बच्चा, कोनो कोनो ना कारण होता है ना। अब अगर आपके पटीदार से आपका झगड़ा होता है, आपके घर वालों का, तो कोई ना कोई विवाद होता है। जैसे जमीनी विवाद हो गया, आपका अगर आपके दोस्त से झगड़ा होता है, आपका अगर आपके किसी भी लड़के से झगड़ा होता है, तो कोई ना कोई विवाद का एक मुद्दा रहता है। आपका तो ज्यादातर आज के डेट में विवाद का मुद्दा लड़कियां ही रहती हैं कि ओकरा के हम पटेबो तो ओकरा के हम पटेबो, ये चीज ना रहता है। आपका तो विवाद का ही मुद्दा रहता है। इसी प्रकार जब कोई क्रांति होती है तो उस क्रांति का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कारण होता है। उस कारण को जरा अब समझ लीजिए एक एक करके, ठीक है। तो प्रथम कारण था बच्चों क्या? जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन। क्या था? जार की निरंकुश। अभी शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है, शॉर्ट में समझते हैं, फिर आगे हम लोग इसको पूरा विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। तो पहला क्या था? जार किसको बोला जाता है? रूस के सम्राट। रूस में जो राजा होते थे उनको जार कहा जाता था। जार माने उ जारना जो ना में फूल पौधा रखते हैं, उ जारना। जार माने होता है रूस का सम्राट। तो जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन। दूसरा कारण था बच्चों कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा कारण था बच्चों मजदूरों की दयनीय स्थिति। क्या था? मजदूर की स्थिति एकदम दयनीय थी। मजदूर जो थे एकदम, मतलब उनका हाल ऐसा हो चुका था कि वो ना घर के थे ना घाट के थे। उनको अधिक देर तक काम कराया जाता था और कम वेतन दिया जाता था। जो कृषक थे वो अनाज उगाते थे, लेकिन अनाज उगाने का एक बड़ा हिस्सा सरकार को कर के रूप में देना पड़ता था। तो क्या हुआ? मजदूर और किसानों की दयनीय स्थिति। उसके बाद औद्योगिकरण की समस्या। यूरोप में जो था, ब्रिटेन में औद्योगिकरण की तो स्थापना हुई, लेकिन रूस तक उतना औद्योगिक विकास नहीं हुआ। तो औद्योगिकरण की समस्या। चौथा था बच्चों औद्योगिकरण की समस्या। उसके बाद पांचवा आपका हो जाएगा रूसीकरण। मुड़ी में वाला रूसी ना, ये रूस का रूसीकरण। रूसीकरण का अर्थ हुआ, देखो, रूस एक विशाल साम्राज्य था। जो रूस जो है हमारे अभी तत्कालीन आपका मतलब जो अफगानिस्तान है, यहां तक रूस की सीमा थी। रूस यूरोप से लेकर पूरा उधर चाइना के ऊपर एकदम चारों तरफ फैला हुआ था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसको फुल नाम मतलब 1917 के बाद जब हुआ तो यूएसएसआर, यूनाइटेड रिपब्लिक जो था, सोशलिस्ट जो था, इनका नाम टोटल था यूएसएसआर, ठीक है। यूनाइटेड सोशलिस्ट जो रिपब्लिक था ये यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर बहुत बड़ा था, इसमें कई देश थे। 1991 में तो बच्चा इसमें से टूट गया, लगभग 17 को देश टूट के अलग बना है। सोचिए इतना बड़ा रूस था जिसमें से टूट के वर्तमान में 17 को नया देश बना है। जो यूक्रेन है, आपका अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, सब ही रूस का ही अंग था। तो इतना बड़ा जब क्षेत्र रहेगा तो इस क्षेत्र में मान लीजिए अलग अलग संस्कृति के लोग रहेंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, अलग अलग जो मतलब रीति रिवाज है उसको पालन करने वाले लोग रहेंगे। अब सोचिए भारत है, भारत से रूस आज के डेट में भी 10 गुना बड़ा है। तो भारत जब इतना छोटा है तब इसमें इतनी विविधता है, तो रूस तो इतना बड़ा है, उसमें कितनी विविधता होगी, बात तो समझ में आ गया होगा। तो रूस के जो शासक थे जबरदस्ती लोगों से क्या करते थे? रूसीकरण करना चाहते थे। सभी लोगों को कहते थे कि आप रूस की भाषा बोलिए, रूसी भाषा बोलिए, रशियन लैंग्वेज को आप प्रेफरेंस दीजिए, जबरदस्ती। ये समस्या वाली बात है कि नहीं बच्चों? एक मिनट। उसके बाद आपका जो था मतलब जो छठा कारण बना, छठा कारण था विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटना में प्रथम आ जाएगा आपका क्रीमिया का युद्ध, उसके बाद दूसरा आ जाएगा जापान का युद्ध। यह जो था ये बहुत बड़ा कारण था, क्रीमिया और जापान।
सोचिए जापान कितू सा देश है, इतना छोटा सा देश से ये जो रूस था ये हार गया। और क्रीमिया जैसे देशों से हारने के बाद रूस की जो जनता थी यहाँ पे अराजकता फैल गई कि अरे भाई ये तो एकदम लोल आदमी है। जो रूस के जार था उसके प्रति क्या, आज अगर भारत और चाइना के बीच में लड़ाई हो जाती है, युद्ध अगर हो जाता है, तो अगर मान लीजिए अगर भारत हारता है युद्ध, तो उसका जिम्मेदार किसको कोई मानेगा? मानेगा किसको? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाएगा प्रधानमंत्री को, क्योंकि वही हमारे देश के अभी राजा, आप कह लीजिए राजा हैं। तो उसी प्रकार उस समय जार को इसका दोषी माना गया और यह भी एक प्रमुख कारण था। उसके बाद 7वां कारण था बच्चों, रूस में मार्क्सवाद के विचारों का प्रभाव। रूस में क्या था, समाजवाद की भावना बढ़ रही थी, मार्क्सवादी भावना बढ़ रही थी, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही थी। कई बुद्धिजीवी, टॉल्स्टॉय ने एक पुस्तक भी लिखी है, क्या नाम है उस पुस्तक का, द वंडर एंड पीस। द वंडर एंड पीस पूछता भी है, टॉल्स्टॉय नामक लिखी गई पुस्तक का नाम पूछता है टॉल्स्टॉय, एक नंबर में पूछता है वंडर एंड पीस। तो इन जैसे विचारकों के कारण भी यह हुआ। उसके बाद तत्कालीन कारण था जो मतलब प्रथम, मतलब देखिए कोई भी घटना होती है आग सुलगती रहती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके और आपके मित्र के बीच में खतरनाक जब युद्ध होगा, मारपीट हो जाएगा, फटाफटी हो जाएगा, तो उसके पहले ये वह कारण क्या है? मान लीजिए अगर आपके और के मित्र के बीच में फटाफटी हो रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण होंगे जो पहले से आपका मित्र जो होगा उसको इग्नोर करते आ रहा होगा, छोड़ो कोई बात नहीं। जैसे आपने कभी आप दोस्त को बुलाया घर पे ढंग से, मतलब उसको इज्जत नहीं दिया, उसको कोई वैल्यू नहीं दी, उसके बाद आप अपने गर्लफ्रेंड के सामने अपने दोस्त को इज्जत नहीं दे रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो ये छोटे छोटे कारण थे। लेकिन मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने जब अपने दोस्त को एक थप्पड़ खींच के मारते हैं तो यह क्या बनेगा? मारपीट का तत्कालीन कारण बनेगा। इसी प्रकार जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से, मतलब 1914 से प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 18 तक चला था ना। तो यह विश्व युद्ध जो बना यह तत्कालीन कारण बना। और इस विश्व युद्ध में जो रूस था ये लड़ाई लड़ रहा था मित्र राष्ट्र की तरफ से, और इसमें इसकी बहुत गंदी तरह से हार हुई और यह तत्कालीन कारण बना रूस की क्रांति का। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे वीडियो जो है उसको लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए, वरना बच्चों वीडियो बनाना हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे अगली क्लास में। वंदे मातरम।